वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं और इसके प्रकार को जानते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपका है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। तो आइए समझते हैं कि टेंस क्या होता है और टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो टेंस की परिभाषा ये है, पहले इंग्लिश की देखते हैं परिभाषा। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस change the form of the verb to express the time of action। यानी कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। यानी कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। तो आइए इसके प्रकार को देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ टेंस यानी काल के प्रकार। तो सबको पता है कि आपका टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका पास्ट टेंस और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब यानी वर्तमान काल, यानी जो वर्तमान समय में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और भूतकाल मतलब जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस का मतलब जो आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले हम प्रेजेंट टेंस की परिभाषा समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस की परिभाषा क्या होती है कि एन एक्शन व्हिच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। यानी वह क्रिया जो वर्तमान समय को प्रदर्शित करती है या प्रकट करती है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ऐसी ही हम पास्ट टेंस की भी परिभाषा देखते हैं कि एन एक्शन व्हिच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम की जगह कर देंगे पास्ट टाइम। तो ये हमारी पास्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। तो पास्ट की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? एन एक्शन which is done at the past time, यानी वह क्रिया जो बीते हुए समय को प्रदर्शित करती है वह पास्ट टेंस होता है। और यहाँ पे हम फ्यूचर की डिफिनेशन कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की जगह फ्यूचर टाइम कर देंगे, तो ये हमारी फ्यूचर की परिभाषा हो जाएगी। तो एन एक्शन which is done at the future time, यानी वह क्रिया जो फ्यूचर टाइम को व्यक्त करती है वह फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि Each tense has 4 forms, यानी प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। पहला यानी आपका 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म बनेंगे, पास्ट के भी 4 फॉर्म बनेंगे और फ्यूचर के भी। तो प्रेजेंट का ये बनाते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट तो 4 फॉर्म वो कौन से होते हैं पहले इसको देख लेते हैं। पहला आपका इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आइए प्रेजेंट का ये चारों फॉर्म बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट का बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर का बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि ईच टेंस कैन शो 3 टाइप्स, यानी प्रत्येक टेंस के 3 वाक्य होते हैं। अब जैसे पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यानी जब हम किसी भी बात को सरल तरीके से कहते हैं तो वह साधारण वाक्य हो जाता है, और जब हम किसी भी बात को माना करते हैं तो वह हो जाता है नेगेटिव वाक्य। और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है।